तो चलिए, दरअसल ये पूरा माजरा क्या है आपको बताते भी हैं, दिखाते भी हैं। देखिए, सिद्धू जो है उनकी नई गरज सामने है। उन्होंने कहा कि आला कमान को एक तरह से दो टूक चेतावनी दे दी है कि अगर उनके फैसले लेने में किसी तरह की रुकावट आई, अगर उन्हें फैसला नहीं लेने दिया गया तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। अब वो किसकी ईंट से ईंट बजा देंगे ये देखने वाली बात होगी, कैप्टन की या फिर कांग्रेस की आलाकमान की। दूसरी तरफ देखिए, हरीश रावत जो कि पंजाब के प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात हुई कुछ दिनों पहले और सिद्धू के सलाहकार उसके बाद माली को इस्तीफा देने के लिए इन्होंने कहा और आज ही माली ने इस्तीफा दे दिया। जब से माली बने थे सिद्धू के सलाहकार, उसके बाद एक से एक के बाद एक ऐसे उन्होंने बयान दिए थे जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया था। आखिरकार कैप्टन की तरफ से प्रेशर आया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और तीसरा, डिनर में 60 विधायक पहुंचे थे। एक गुप्त रूप से डिनर दिया गया जिसमें कि ऑफकोर्स नवजोत सिंह सिद्धू और के लोग नहीं थे, लेकिन 60 विधायक और 8 सांसद उसमें मौजूद थे कैप्टन के यहां। अब ये जो है ये एक बड़ी तस्वीर निकल कर आई है, जिसके बाद यहां सिद्धू की नई गरज जो है वो सामने आई है। उनके बोल सुनिए, कहा ईंट से ईंट बजा देंगे। अब इसके बाद हरीश रावत कहते हैं कि सिद्धू के चौके छक्के हम संभाल लेंगे। वो तो क्रिकेटर रहे हैं, चौके छक्के वो देते रहते हैं। अब इस बीच हरीश रावत ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। मैं अपने पार्टी अध्यक्ष है, वो हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनसे कोई मीडिया की रिपोर्ट या मीडिया के सवाल के आधार पर तो बात करूंगा नहीं, लेकिन मैं जानकारी लूंगा किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि ये क्या है पूरा प्रसंग देख करके बात करेंगे। और उनको फैसले लेने की पीसीसी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट हो? ऐसा नहीं है, पार्टी प्रेसिडेंट को हमेशा जो है जो पार्टी की परंपराएं हैं उसके अनुसार जो है चीजें तय हैं और उसके अनुसार उनको छूट लेने की पूरी छूट है। हटाए जाएंगे तो क्या निशाना आपके ऊपर वो लगा रहे हैं सिद्धू साहब? देखिए, सलाहकार ने जो कुछ कहा है वो हमको कतई कांग्रेस को एक्सेप्टेबल नहीं है। और क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि इसका सलाहकार के रूप में मैंने ये बयान नहीं दिया है, तो बात बिल्कुल निपटेंगे। और जब पंजाब में सब चीजें ठीक तरीके से चल रही हैं, थोड़ा सा होता है चुनाव जब नजदीक होते हैं तो थोड़ी हलचल होती है, लेकिन उस हलचल का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। तो पंजाब में कलह कथा के नए पन्ने खुलते जा रहे हैं और सिद्धू कैप्टन की जंग और दंग देखने को मिल रही है। दूसरे दलों को मुद्दा मिला तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। एडवाइजर नवजोत सिंह सिद्धू के कोई भी हो सकते हैं, किंतु नवजोत सिंह सिद्धू खुद दूध के धुले नहीं हैं। जहां तक भारत के विरोधी विचार का सवाल है, खुद नवजोत सिंह सिद्धू जी इस प्रकार के विचार से ओतप्रोत है। ये वही सिद्धू जी हैं जिन्होंने कमर बाजवा को गले से लगाया था और जिन्होंने कहा था जीवे जीवे मेरा यार इमरान खान, जीवे जीवे पाकिस्तान। और आज एक भी आवाज सिद्धू जी के। सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और दिल्ली से मौसमी सिंह जुड़ रही हैं। सबसे पहले सत्येंद्र, जानना चाहेंगे ये कलह कथा जो है ये तो खत्म होती नजर ही नहीं आ रही है, क्या होगा आगे? देखिए श्वेता, बिल्कुल सही कहा। ये कलह कथा कई बार ऐसा भी लगता है कि किसी पटकथा का तो हिस्सा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू लगातार बेलगाम होते जा रहे हैं और जिस तरह की बयानबाजी लगातार करते जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा अब कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी हाई कमान को भी लपेटते जा रहे हैं। ये जो ईंट से ईंट बजाने का बयान है वो दरअसल पार्टी हाई कमान के बारे में कह रहे हैं कि मुझे निर्णय लेने की अगर खुली छूट नहीं मिली तो मैं पार्टी हाई कमान को कहकर आया हूं कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, जब से नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस में आए हैं वो लगातार ईंट से ईंट बजाते जा रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी ने शायद ये सोच के लिया था कि वो विरोधियों के साथ ईंट से ईंट बजाएंगे, लेकिन वो ईंट के साथ ईंट अपनी सरकार के लिए बजा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध रहे हैं। बार बार पार्टी हाईकमान की हिदायतों के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी कार्यशैली, उनकी कार्यप्रणाली और उनकी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और खुलेआम पब्लिक में उनको चुनौती देते घूम रहे हैं। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से अभी भी कोई बयान नहीं आया
गया है, लेकिन कल शाम को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शक्ति प्रदर्शन करके ये जता दिया है कि पंजाब की टीम के कप्तान अभी वही हैं। भले ही अगर पार्टी हाईकमान कोई फैसला लेती है तो उसके बाद भी वो दिखा रहे हैं कि 60 विधायकों का 80 में से 60 विधायक उनके साथ हैं। तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू के पीछे जो 35 विधायक थे उनकी संख्या अब लगातार कम होती जा रही है, और जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू बयानबाजी करते जा रहे हैं उसे भी कहीं ना कहीं उनके समर्थक विधायक भी ये मान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं खतरनाक है। बिल्कुल, और जिस बयान को लेकर दरअसल ये पूरा फिर से एक विवाद जो है नया खड़ा हो गया है, उस बयान को नवजोत सिंह सिद्धू के सुन लेते हैं एक बार। और आज भी मैं हाईकमान ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ क्योंकि निर्णय लेने तो बिना दर्शनी घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं।